तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा एंड वी हैव सीन सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेव इक्वेशन, और हमने ये भी निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। क्या आया था फॉर्मूला, सचिन बताएंगे? वेव वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रिंग का फॉर्मूला सचिन याद है बेटा? सर v इक्वल टू अंडर रूट f अपॉन u। यू नहीं, म्यू, म्यू ग्रीक वाला म्यू। हाँ सर वही वही, हाँ हाँ वही। तो म्यू क्या था? व्हाट वाज म्यू हियर? म्यू क्या है, कौन बताएगा? बोलो। सर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हाँ वेरी गुड। सो इट वाज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ string. Is this point clear to everyone? So mu was the mass per unit length of the string. तो यहां तक हमने पढ़ा था। अब जो है इस पे चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। I am giving you one numerical question. तीन फॉर्मूले और जानेंगे। We will not derive the formula because it's not required for you to do the derivation. We will directly know the formula. पहले एक क्वेश्चन कर लो। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ट्रांजिस्टर पूरा नहीं हुआ था शायद। हाँ एक क्लास ले सर लूंगा, हो ट्रांजिस्टर जाएगा पूरा नहीं हुआ था शायद। शायद। बेटा मैं बोला ना एक क्लास ले लूंगा अभी, है ना, नेक्स्ट वीक में श्योर ले लूंगा, हो जाएगा पूरा। ठीक है, यस मेरे सर, दिमाग में है। यस सर। ट्रांजिस्टर की थ्योरी में बस एक पार्ट बचा है, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए अब जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। ये सब मैसेज आप मोबाइल पे भी भेज सकते हो। ओके चलिए। तो मास जो है, मास जो है, मास आपका हो जाएगा 2.5 kg। किसका मास है ये? इसका मास है। मास इज 2.5 kg। यहां तक का स्ट्रिंग का जो लेंथ है डेट इज 10 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां से यहां तक, ए से लेकर बी तक 10 मीटर है। मास ऑफ स्ट्रिंग ए बी, मास ऑफ स्ट्रिंग ए बी जो है, मास ऑफ स्ट्रिंग ए बी इक्वल टू 100 ग्राम। ओके टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था, ऊपर फॉर्मूला है क्वेश्चन में। अब आपको क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ wave on string and
find the velocity of wave on a string and time to reach the wave from time to reach the wave from कहां से कहां तक बेटा पॉइंट ए टू पॉइंट बी पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलो जल्दी से इसको करो टाइम नीडेड टू रीच द वेव फ्रॉम पॉइंट ए टू जल्दी से इसको करिए सॉल्व दिस क्वेश्चन आवाज जा रही है मयंक कैन यू लिसन मी यस सर मयंक बेटा हाँ तो क्वेश्चन देखो और इसको सॉल्व करो बेटा इसको सॉल्व करो फिर आगे का पार्ट बताता हूं अंकुर क्वेश्चन समझा बेटा हाँ जी सर समझा सर चलिए ठीक है इसको सॉल्व करिए सचिन हैव यू रिटन द क्वेश्चन Yes, sir. okay that's good now solve this question राम
बेटा उनकी आवाज गाने जैसी आ रही है। सर हाँ बोलो। हाँ कौन? मैं अंकुर। अंकुर बेटा, अंकुर व्हाट आर यू सेइंग प्लीज? बेटा मयंक आवाज जा रही है? यस सर। अंकुर हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके हेलो। आंसर बताइए। हाँ हाँ सर, 50 आया सर मेरा, 50 आया सर। अच्छा देखते हैं। सर तो हाँ सर बोलो बेटे। हाँ बोलो। सर अभी आप बताना मत, 2 मिनट 1 सेकंड। अच्छा करो करो। सर हाँ बोलो बेटा, बताओ कितना आंसर आया आपका? 1.27। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले तो टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन किसके कारण होगा? इसके कारण रेस्ट में होगा, तो जितना इसका mg होगा और इधर टेंशन फोर्स मान लो F फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक टू इक्विलिब्रियम में है, तो आपका F माइनस mg विल बी 0 एंड सो F विल इक्वल टू mg। तो बेटा m कितना दिया है? 2.5 और g कितना दिया है? 10। सो हाउ मच इट विल बी? 25 न्यूटन। सो फोर्स आ गया 25 न्यूटन। अब आपको क्या चाहिए? म्यू। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है मेरा बेटा? म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ है। तो देखो म्यू अगर मास पर यूनिट लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, इफ म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, देन इन दैट केस मास कितना है बेटा? 10 मीटर का मास कितना दिया है ना? मास ऑफ स्ट्रिंग ए बी इज 100 ग्राम। तो एसआई यूनिट में बदलोगे, 100 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.1 kg। तो कितना हो गया बेटा ये? 0.1/10 kg per meter। So this is 0.01 kg per meter। तो म्यू भी आ गया, म्यू हो गया 0.01 और ये हो गया, एंड देयरफॉर वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा √f/म्यू। सो दैट इज हाउ मच इट विल बी? दिस विल बी इक्वल टू √5/0.01। So how much it will be? 5/0.1, that is 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया मेरा बेटा? स्पीड हो गया वेव का। देयरफॉर डिस्टेंस कितना है? ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, और स्पीड कितना है? 50। देयरफॉर टाइम डेल्टा टी टाइम हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दैट इज 10/50 मीटर per second। So this is 1/5 second। How much it is? 0.2 second। Is that point clear? समझ गया ये? आ गया? बताओ। ओके दैट्स नाइस। चलिए सचिन बेटा क्लियर है? यस सचिन सर। ओके गुड। चलिए और एक क्वेश्चन दो इस पे, और क्वेश्चन इस पे एक दूं आगे बढ़ने से पहले।
दे दो सर। चलो ठीक सर नोट करने दीजिए। है, कर लीजिए। बस अब उसका 2 फॉर्मूला लिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट सीधे इंटरफेरेंस पे पहुंच जाएंगे। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा चीज याद रखने, फॉर्मूले याद रखने हैं। सर आंसर तो 50 हुआ ना। बेटा 50 किसका आंसर हुआ? 2 पार्ट पूछा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग एंड टाइम टू रीच द वेव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 2 हो गया ना बेटा, तो 50 हो गया वेलोसिटी का आंसर, और सर 0.2 मेरा सेकेंड किसका हो गया? टाइम का। 2 बार पूछा गया है सर टाइम अंकुर। वाला देखा ही नहीं सर टाइम हाँ वाला तो देखा ही देखना नहीं है ना। आपने देखा। हाँ देखो देखो, यहाँ दोनों पार्ट है ना, क्वेश्चन पढ़िए पूरा। चलिए ठीक है, अब देख लिया अंकुर। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको देखिएगा। हो गया बेटा? हैव यू डन दिस? बेटा मास ऑफ स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग कौन सा है मेरा बच्चा? यहां से लेकर तक है, ये पूरा स्ट्रिंग है। तो पूरे स्ट्रिंग का मास कितना दिया है? 4.5 ग्राम, है ना। जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद क्या दिया है?
ये 2 kg का ब्लॉक दिया है, ब्लॉक का मास क्या है 2 kg। आपको क्या करना है, हाउ मच टाइम क्या निकालना है, हाउ मच टाइम it take, will it take, how much time will it take for a transverse disturbance, for a transverse disturbance for a transverse disturbance, how much time will it take for a transverse disturbance produce the floor to reach the pulley, transverse disturbance produced at the floor to reach the pulley, reach the pulley. Is this clear? How much time will it take for a transverse disturbance produced at the floor to reach the pulley? Got this point मेरा बेटा? चलो करो इसको। सर ये लास्ट समझ नहीं आया सर, ये क्या मतलब कह रहे हैं? क्वेश्चन पूरा पढ़ो मेरा बेटा। मास पूरा स्ट्रिंग कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। इस स्ट्रिंग का मास क्या है 4.5 ग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे क्या दिया है 10 दिया है। ब्लॉक का मास क्या है 2 kg है। स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है, देखो फ्लोर पे, ये फ्लोर रहा, दिस इज फ्लोर, तो फ्लोर से स्ट्रिंग टाइड है। ये पुली है, ये सीलिंग है, तो सीलिंग भी फिक्स होता है, फ्लोर भी फिक्स है। तो आप कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ ट्रांसवर्स डिस्टरबेंस। ट्रांसवर्स डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब क्या है बेटे, वेव है ना, डिस्टरबेंस ही तो वेव होता है। तो इट मींस टू से हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर। यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसको यहाँ से फ्लोर से पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आप क्लियर है अंकुर? ये सर क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी चलो। हाँ तो क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे बेटा। करो।
हाँ बेटा हो गया। हो गया बेटा। मयंक यू गॉट द आंसर। ओके अंकुर बेटा हैव यू गॉट द आंसर? अंकुर सर अभी नहीं निकले, निकाल रहा हूँ सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट। ओके जल्दी करिए फिर मैं फॉर्मूला बता के आगे बढ़ूंगा।
सर बता दीजिए ओके सर 1 सेकंड रुक जाओ। करो बेटा, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगाना है। देखो जैसा लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन समझा अंकुर? अंकुर यस सर वो तो समझ गया सर, निकल गया था वो तो। तो बेटा ये भी निकलना चाहिए, ये भी उसी तरह का है मेरा बेटा। देखो ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके का है। क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, कम ऑन लुक एट दिस। मास ऑफ स्ट्रिंग 4.5 ग्राम दिया बेटा। स्ट्रिंग कहां से कहां है, यहां से यहां तक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया बेटे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया 2.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर मीन्स 0.25, सो इट इज 2.25 मीटर। अब देखिएगा 2.25 मीटर हो गया। सर नाउ वी आर टॉकिंग 0.4 आया। अबाउट, हाँ हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। सर 0.4। हाँ देखता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ 0.4 आया है। सेकेंड में चेक द आंसर। ओके मैं देखता हूँ बेटे। सो योर आंसर इज 0.4। लेट मी चेक इट। बेटा कहीं कैलकुलेशन लगता है आपने गड़बड़ किया है। 0.02 है, 0.02 है ना, 0.02 है मेरा बेटा। किएगा 0.02 है, तो यहां हो गया लेंथ कितना हो गया 2.25। अब तो मास कितना है 4.5 ग्राम। तो इसको ग्राम बदलोगे कि नहीं बदलोगे केजी में? सो मास इज इक्वल टू, हमेशा आप लोग यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं। यूनिट ऐसा यूनिट में रखना है, इसलिए तो यूनिट डायमेंशन पढ़ते हो। 10 to the power minus 3 kg. Is that clear? So this is this much kg. This implies mu will be equal to mass per unit length. तो बेटा मास कितना हो गया 4.5 into 10 to the power, उसके बाद डिवाइडेड हो गया 2.25 है ना। तो अब जरा इसको डेसिमल उड़ा दो। 450 बाई 225 कितना हो गया? नहीं डेसिमल ऐसे कैसे है? हाँ ठीक तो है, चलो एक 4.50। तो इसको अगर मैं 2.25 4.5 था तो डबल है ना, तो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, 2 10 टू दी पावर -3। दिस इज केजी पर मीटर, दिस इज म्यू। अच्छा mg कितना हो जाएगा बेटा? यहां से mg निकल जाएगा है ना। force will be equal to mg case, and how much it will be, mg? mg will be कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 2 into 10 that is 20 न्यूटन। देयरफॉर बेटा वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी रूट अंडर एफ बाई न्यू। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट अंडर एफ बाई न्यू, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 4, यानी कि 100। क्या आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ये डिस्टेंस है 2 मीटर। देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.02। देखो कितना इजी कैलकुलेशन था, 0.02 कैलकुलेशन था ना, 0.02 सेकेंड। इज क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? सचिन सर एक बार मैं
लीव करके दोबारा इन कर देना समय को आप। कर देता हूं, करिए। मयंक, इज दिस क्लियर? यस अंकुर, यस सर, क्लियर है सर। तो बेटा क्यों नहीं आ रहा था आंसर अंकुर? कहां गलती कर दिया था? बोलो बेटे। सर वो मैंने वो जो मास लेना था वो मैंने ब्लॉक का ले लिया था। ब्लॉक का ले लिया था? नहीं बेटा, ये मास ऑफ स्ट्रिंग है ना 4.5 ग्राम, ब्लॉक का तो 2 kg है। सर डेटा वही का गलत ध्यान। कर दिया वो। अच्छा चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन दूं? एक और क्वेश्चन दूं थोड़ा डिफिकल्ट करके? या इस पे बोलो। अच्छा दे दो एक क्वेश्चन और। चलो, बड़ा इक्विलिब्रियम सर आपका 2 लॉज ऑफ। मिनट लेता हूं हाँ, सर, 2 मिनट रुक रहा हूँ, पहले 2 मिनट रुक 2 रहा हूँ। मिनट। हाँ, 2 मिनट रुक रहा हूँ। चलो करो, नोट करो। हो गया मेरा बेटा? नोट हो गया? हाँ, मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन नाउ। Another question.
ओके, सो इज द क्वेश्चन क्लियर? ध्यान दीजिए बेटे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू नाउ? आवाज आ रही है मयंक? कैन यू लिसन मी मयंक? यस सर। ओके, अंकुर बेटा, अंकुर, अंकुर कैन यू लिसन मी? अंकुर आर यू देयर? सचिन, Yes, सचिन, sir. हाँ बेटा क्वेश्चन देख लो, समझ Yes, गया sir. क्वेश्चन? चलो नोट करो और सॉल्व करो बेटा। Yes, sir. इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, टेंशन वगैरह कैसे निकलता है, फोर्स कैसे निकलता है ना? इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूं। चलो यहां तक आज रख, इसको प्रैक्टिस कर लो। चलो आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम और आप करिए, तब तक मुझे एक मीटिंग शेड्यूल करने दीजिए। यू जस्ट डू दिस वन। हाँ करो बच्चों, कम ऑन डू दिस। देखो ये पॉइंट रेस्ट में है, ये पॉइंट रेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेगा बेटा? एक तो इधर लग जाएगा, इधर कितना लग जाएगा? मान लो F1 लग जाएगा, इधर लग जाएगा F2 लग जाएगा, और इस स्ट्रिंग में लग जाएगा F3, है ना? अगर मैं C पॉइंट का FBD बनाऊंगा, FBD ऑफ C, FBD समझते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम C, तो C पॉइंट का FBD कैसा बनेगा? तो C पॉइंट का FBD में आपको एक तो इधर लगेगा फोर्स F3 at an angle of 60 degree, one will be F1 and other will be F2. So this angle is 60 degree. तो क्या होगा? Of course ये mg है, तो ये F1 will be equal to mg हो जाएगा, F1 will be equal to mg हो जाएगा, तो F1 equal to mg कर दो। अब तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर तुम्हें F3 चाहिए, F3 के लिए इक्विलिब्रियम करो, इधर मान लो x एक्सिस, इधर मान लो y एक्सिस,
तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस 0, sum of the forces along y axis will be 0. So what you will get, you will get sum of the forces along y axis will be 0, and this implies what you will get now, है ना, यहां तक समझा। तो इसके बाद क्या, देख लो इधर F3 का क्या आएगा, F3 ये इसके साथ बनना है x, तो इधर आ जाएगा 30, F3 cos 30, F3 sin 60, तो F3 sin 60 डिग्री माइनस F1 दैट इज mg, दिस विल बी 0 क्योंकि रेस्ट में है पॉइंट C इज एट रेस्ट इक्विलिब्रियम। तो बेटा यहां से F3 क्या हो जाएगा, F3 इंटू √3/2, F3 इंटू √3/2, क्लियर, F3 इंटू √3/2 माइनस mg विल बी 0, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू mg। तो F3 क्या हो गया, F3 हो गया 2/√3 इंटू mg, mg कितना हो गया, मास कितना हो गया, मास कितना दिया है 2√3 इंटू जी कितना है 10, तो √3 कट गया, कितना आ गया 40 न्यूटन आ गया, 40 न्यूटन आ गया, है ना, 40 न्यूटन आ गया। म्यू कितना हो जाएगा, म्यू विल बी मास पर यूनिट लेंथ 3 इंटू 10⁻³ ग्राम बाई लेंथ, लेंथ कितना है बेटा, एबी का लेंथ क्या है, एबी का लेंथ है 5 मीटर, तो म्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 5 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.6 इंटू 10⁻³ है ना, ये हो गया केजी पर मीटर, निकाल लिए। देखो वेव वेलोसिटी अब आ जाएगा, देखो F3 इसमें टेंशन F3 है, यहाँ भी टेंशन क्या होगा F3, एक ही स्ट्रिंग है ना, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, ये रूल पता है, तो आपका वेव वेलोसिटी हो जाएगा √F3/μ, तो बेटा कितना आ जाएगा √F3/μ, F3 कितना हो गया देखो, F3 कितना हो गया, कम ऑन सी इट, F3 हो गया 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 10⁻³ का रूट ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 10⁻² कर दो तो ऊपर चल जाएगा +2, तो ये हो गया 40 इंटू 100/6 का रूट, ये आ जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 100 है ना, तो ये आपका 400 और 20 बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा, √10/6 मीटर पर सेकेंड, 5/3 बचेगा, है ना, तो वेव स्पीड क्या हो गया, वेव स्पीड हो गया 20√5/3 मीटर पर सेकेंड। आप रूट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अब आपका डिस्टेंस कितना दिया है, व्हाट इज दिस 5 मीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, टाइम विल बी 5 डिवाइडेड बाई स्पीड, 5 को से स्पीड को डिवाइड करो, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20 √5/3, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4√5, √3 या ऐसे लिख दो 1/4 इंटू √3/5 सेकेंड, समझा, देख लो, क्लियर है, कैसे आएगा बताइए, come on, are you there, can you listen me, बताओ बेटा, सर एक बार v देखना जरा, की क्या देखना बताओ, सर वो जो 0.6 इंटू 10⁻³ लिखा है आपने, 0.6, हाँ ये लिखा है, हाँ क्या दिक्कत आ गया इसमें,
सर वो 6 इंटू 10⁴ -4 हो जाएगा, फिर ऊपर जाके +4 हो जाएगा। 6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, सॉरी हाँ वो एक गड़बड़ कर दिया है, हाँ ठीक कह रहे हो। तो 6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, सही है। तो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है? कैलकुलेशन में। हाँ बस वो कोई नहीं। तो कहाँ हो गया ये? 0.6 है, 10⁻⁻3, तो यहाँ हो जाएगा 10⁴ 10,000 आ जाएगा, है ना? तो 10,000 आ जाएगा, उसके हिसाब से कर लो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा? एक डेसिमल इधर ले जा रहे हैं ना, -4 प्लस -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200, 20 की जगह क्या आएगा? 200 √10/6। तो ये क्या हो जाएगा? 200 √5/3। ठीक है, कर लीजिए, थैंक यू। 200 √5/3, तो ये 200 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/40। और कोई दिक्कत? नो समझ में आ गया? चलो अंकुर बेटा क्लियर है? अंकुर, अंकुर इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सर वो है नहीं। अच्छा अंकुर गायब हो गया। अच्छा आपको क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो नोट कर लो, मैं इसको यस सर, क्लियर है। हाँ तो नोट कर लीजिए।